श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वो सही सरल जीवन जी नहीं सकता। वो हमेशा चिंताओं में पड़ता है। चिंता से बाहर निकलने के लिए वो चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन भय है। ये जीवन को बचा लेना चाहता है, आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वो हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है। उसे नर्क से डर लगता है। वो जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता। वो हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है। उसने ही जीवन को जाना नहीं और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए खुद से वो कुछ करना ही नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास करता चला जाता है। इसी कारण से वो इस अनमोल जीवन को ना तो सही तरह से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, सफल जीवन क्या होता है, कैसा होता है? इसका मतलब आप हमें समझाइए। पिता ने सोचा कैसे इसको समझाया जाए कि एक सफल जीवन का असली मतलब क्या होता है। पिता ने दिमाग लगाया और बेटे से कहा कि चलो आज हम पतंग उड़ाते हैं। और बाप बेटा पतंग उड़ाने के लिए चले गए। बेटा पिता को ध्यान से पतंग उड़ाते हुए देखा। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पिताजी, धागे की वजह से पतंग ऊपर नहीं जा पा रहा है। इस धागे की वजह से ये पतंग आज़ाद नहीं है। क्या हम इसे तोड़ दें? ये ऊपर चली जाएगी। पिताजी ने धागा तोड़ दिया। थोड़ा सा ऊपर गई और लहराकर दूसरी अनजान जगह पर गिर गई। तब पिता ने बेटे को जीवन का दर्शन समझाया कि बेटा, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कोई चीज़ जिनसे हम बंधे हैं ऊपर जाने से रोक रही है। जैसा आपने अभी कहा कि धागा पतंग को रोक रहा है, अगर हम तोड़ देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज, ये भी हमारे जीवन में एक धागे का काम करती है और हम इससे आज़ाद होना चाहते हैं। घर से आज़ाद होना चाहते हैं, परिवार से आज़ाद होना चाहते हैं, अनुशासन में नहीं रहना चाहते, गुरु और समाज से आज़ाद होना चाहते हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि अक्सर बच्चे आज़ादी की चाह में घर परिवार को छोड़ रहे हैं। तो वास्तव में यही सच्चे धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर भी पकड़े रखते हैं। इन्हीं की वजह से हम ऊंचाई पर हैं। इन धागों के बिना हम उड़ तो सकते हैं, लेकिन बाद में हमारा वही असर होगा जो बिना धागे के पतंग का हुआ। जब तक जीवन में तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो, तो कभी भी धागों के रिश्तों को मत तोड़ना।